नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SSC टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 10 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके आने वाले आगामी कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो है वो आपको रीजनिंग के इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक भी बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए पहले आपका 534 दिया गया है। 534 के आगे देखिएगा तो आपका 543 दिया गया है। 543 के आगे आपका 559 दिया गया है। 559 के आगे आपका 584 दिया गया है। 584 के आगे आपका 620 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 534 से आगे आपका 543 है। यहाँ पर आपका +9 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा तो 543 से आपका 559 है, +16 का अंतर बनता है। 559 से आगे आपका 584 है, +25 का अंतर बनता है। 584 के आगे 620 है, यहाँ पर आपका +36 का अंतर बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर को ध्यान से देखिएगा तो 9 का है, 16 का है, 25 का है, 36 का है। 9 जो होता है वो आपका 3 का स्क्वायर होता है, 16 ये आपका 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। देखिएगा 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, यानी कि अगला 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, यानी कि अगला अंतर आपका +49 का बनेगा। जब हम लोग 620 + 49 करेंगे तो आपका 669 हो जाएगा। 669 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 669 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर नहीं, यहाँ पर अक्षर हो जाएगा, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो देखिए ए से आपका सी है, यहाँ पर जो है वो आपका +2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो सी से आपका एफ है, यहाँ पर जो है वो आपका +3 है। आगे देखिए तो एफ से आगे आपका एच है, +2 है। फिर देखिएगा तो एच से आगे आपका के है, +3 है। आगे देखिए के से आगे एम है, आपका फिर से +2 है। आगे देखिएगा एम से आपका पी है, +3 है। फिर देखिएगा तो पी से आपका आर है, +2 है। यहाँ पर देखिए +2 है तो अगला +3 है, यहाँ पर +2 है, यानी कि अगला आपका +3 बनेगा। आर +3 जो है वो आपका यू होता है और फिर आगे जब हम लोग +2 करेंगे तो यू +2 आपका डब्लू बनेगा। कौन सा ऑप्शन में यू और डब्लू दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका यू और डब्लू दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है।
जिस प्रकार से 17 का संबंध 102 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 23 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 17 से हम लोग 102 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले दोस्तों हम लोग 17 गुना 6 करते हैं तो 17 गुना 6 जो है वो आपका 102 होता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 23 दिया गया है तो हम लोग 23 गुना 6 करेंगे तो 23 गुना 6 आपका 138 होता है। 138 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 138 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न एनालॉजी का ही प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा शब्द भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर है, यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे मेज से आपका लकड़ी किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा चाकू से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो मेज जो होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसी प्रकार से चाकू आपका जो है वो इस्पात का बना हुआ होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका इस्पात यानी कि स्टील भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपका इस्पात दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, किस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए बीच वाला संख्या जो है वो आपका बड़ा बड़ा दिया गया है, यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 86 और 38 से आपका 480 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 72 और 21 से 510 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 36 और 12 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 86 और 38 से 480 लाना है। अगर ये दोनों संख्या को आपस में पहले हम लोग घटाते हैं तो 86 माइनस 38 जो है वो आपका 48 बनता है दोस्तों। और 48 में अगर हम लोग 10 ऊपर से गुना करते हैं तो 48 गुना 10 आपका 480 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे तो 72 माइनस 21 जो है वो आपका 51 हो जाएगा। और इसमें 10 से गुना किए हैं तो इसमें भी 10 से ही गुना करेंगे। 51 गुना 10 जो है वो आपका 510 बनता है। देखिएगा 510 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे तो 36 माइनस 12 जो है वो आपका 24 बनता है। और उसके बाद सभी में 10 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे। 24 गुना 10 जो है वो आपका 240 बनता है। 240 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 240 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य यदि TALENT को एक कोड भाषा में LATENT लिखा जाए तो उस कोड भाषा में EXOTIC को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा टैलेंट से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा टैलेंट को, तो टैलेंट जो है वो आपका TALENT से मिलकर बनता है और इसका कोड क्या दिया गया है, तो इसका कोड जो है वो आपका LATENT दिया गया है। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले वाले अक्षर को तीसरे में और तीसरे वाले अक्षर को पहले में और बाकी सभी अक्षर को उसी स्थान पर छोड़ दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका क्या दिया गया है, आगे जो आपका EXOTIC दिया गया है, इसके भी पहले अक्षर को तीसरे में और तीसरे वाले अक्षर को पहले में कर देंगे। यानी कि O आपका यहाँ पर हो जाएगा, E आपका यहाँ पर हो जाएगा और सभी अक्षर बाकी सभी अक्षर आपके उसी स्थान पर रहेंगे। इस प्रकार के देखिएगा कोड आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, OXETIC कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो OXT देखिएगा, OXT जो है OXET जो है वो आपका और IC ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। छात्र बच्चे और चिड़िया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अभी आपको सभी एग्जाम में रीजनिंग के कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा छात्र बच्चे और चिड़िया में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो कुछ छात्र जो है वो आपके बच्चे हो जाएंगे और चिड़िया के बच्चे के भी हम लोग चिड़िया बोलते हैं, यानी कि कुछ चिड़िया जो है वो आपके बच्चे भी हो सकती हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग बच्चे के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ छात्र आपके बच्चे होते हैं, उसी प्रकार से कुछ चिड़िया जो है वो बच्चे होता है। इस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताइए कि एक ही फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये सभी घन के स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ए फलक के विपरीत में आपका कौन सा अक्षर बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी घन को तो 1 नंबर और 4 नंबर को देखिएगा तो इसमें एफ जो है वो आपका दोनों में दिया गया है और बी भी जो है वो आपका दोनों में दिया गया है। आपका बच जाता है ए और डी। और दोस्तों जब भी दो घन के दो संख्या या फिर दो अक्षर समान हो तो तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। ये आपका ट्रिक है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। यानी कि ए का जो विपरीत है वो आपका डी बनता है। डी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा बड़े वाले आकृति को जो है वो आपका 45 डिग्री घुमा दिया गया है, यानी कि जब आगे हम लोग 45 डिग्री इस वाले आकृति को घुमाएंगे तो ये जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। और छोटे वाले आकृति को देखिएगा तो इसको जो है वो 90 डिग्री घुमा दिया गया है, यानी कि आगे जब हम लोग इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का देखिएगा उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य विषम संख्या को पहचान करें। यहाँ पर जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये चारों संख्या को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों संख्या में आपका सबसे अलग संख्या कौन बनता है। अगर ऑप्शन ए में देखिएगा तो 18 है। 18 जो है वो आपका 1 और 8 से मिलकर बनता है। दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं 1 + 8 करते हैं तो आपका 9 बनता है। ऑप्शन बी में देखिएगा 45 है, ये आपका 4 और 5 से मिलकर बनता है। 4 + 5 जो है वो आपका 9 बनता है। ऑप्शन सी में देखिएगा 54 है, 5 और 4 से मिलकर बनता है। 5 + 4 आपका 9 बनता है। ऑप्शन डी में 55 है, 5 से मिलकर बनता है। देखिएगा 5 + 5 जो है वो आपका 10 बनता है। ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए, बी और सी के संख्या को योग जो है वो आपका 9 9 9 दिया गया है, जबकि ऑप्शन डी में देखिएगा ये दोनों संख्या के योग आपका 10 बनता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।